स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको उस पर LTCG या STCG देना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि हम इस टैक्स को बचा सकते हैं, वो भी लीगली? आज हम ऐसे दो कंसेप्ट्स के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर आपको मार्केट में लॉस भी हो रहा है, आप उससे भी अपना टैक्स बचा सकते हो। कैसे? वीडियो में हम आगे स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझने ही वाले हैं। इसके साथ साथ टैक्स गेन हार्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है अगर हमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी है, तो ये सारी बातों के बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो कंसेप्ट्स के बारे में आपको मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पहला है STCG और दूसरा है LTCG। STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब जब कभी भी आप कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो उस केस में आपको उसके गेन्स पर STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देने होते हैं, जिसका टैक्स आज के हिसाब से है 20%। और वही अगर हम LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें, जिसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हो तो उस केस में आपसे 12.5% का टैक्स लिया जाता है। सबसे पहले हम टैक्स गेन हार्वेस्टिंग को समझेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हो 5 लाख की हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप अक्रॉस कोई भी एसेट क्लास ले सकते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में पकड़ो, चाहे आप स्टॉक्स में पकड़ो, चाहे आप कमोडिटीज में पकड़ो, सारी चीजों के लिए ये एकदम वैलिड होता है। आप कोई भी एसेट क्लास की इन्वेस्टमेंट इसमें पकड़ सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट हमारी है 5 लाख रुपए की। प्रॉफिट हमें हुआ है 10,52,924 रुपए का। तो ये मैंने 10 साल के हिसाब से कंसिडर किया है। आपको पता ही होगा कि हमें 1,25,000 तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। अब ये जो टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है, इसको आप सिर्फ LTCG में ही यूज कर सकते हो, STCG में आप इसे नहीं यूज कर सकते। तो 1,25,000 का आपको स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो 1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसको ही हम आगे यूज करने वाले हैं। तो टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है हमारी 9,27,924 रुपीज। अब अगर इस वाले इनकम पर मैं LTCG कंसिडर करूं 12.5% के हिसाब से, तो वो आ जाता है कुछ 1,15,000 से 16,000 के आसपास। अब मोटा मोटी अगर आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट यूज नहीं करते हो तो 10 साल के बाद आपको 1,16,000 के आसपास टैक्स भरना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टैक्स गेन हार्वेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं। तो वो आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने एक चार्ट बनाकर रखा है। उसके लिए लेफ्ट साइड में मैंने ईयर लिख के रखे हैं 1 से लेकर तो 10 तक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और उसके बाद गेन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और फिर हमें LTCG कितना देना पड़ेगा वो मैंने लिख कर रखा है। अब समझिए कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने पहले साल में की, 1 साल पूरा होने के बाद उस पर हमें 60,000 का गेन दिखाई दे रहा है, यानी कि 60,000 हमें उस पर प्रॉफिट हो रहा है। अब 1,25,000 तक तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो अगर इस 60,000 को मैं बुक भी कर लेता हूं, यानी कि मैं इसे बेच देता हूं ये इन्वेस्टमेंट को और 60,000 का प्रॉफिट रियलाइज कर देता हूं, यानी कि बुक कर लेता हूं, तो मुझे इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1,25,000 से तो ये नीचे है, तो इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अब मैं इसको बेच देता हूं और इसे मैं वापस इन्वेस्ट कर देता हूं, तो उस केस में आप देख सकते हो हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई है, 5,60,000, क्योंकि 5 लाख पहले के और 60,000 हमें मुनाफा हुआ था। तो 5,60,000 अब हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई। उस पे हमें गेन हुआ है 67,200। तो 12% गेन के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशंस की है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो 67,200 मुझे इधर प्रॉफिट हुआ है। तो 5,60,000 में अगर मैं 67,200 ऐड कर दूं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तीसरे साल की। तो वही यहां पर लिखा है कि थर्ड ईयर की इन्वेस्टमेंट अब हमारी हो गई है 6,27,200। उस पर मुझे प्रॉफिट हो जाता है 75,264 का। इस पर भी मुझे कोई टैक्स नहीं देना। तो आप ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो 7वें साल तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि मेरा जो इस पर इनकम हो रहा है वो 1,25,000 से कम है। तो आप देख सकते हो 7th ईयर तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, इसलिए LTCG 7 सालों तक 0 है। अब 8वें साल से क्या हो रहा है आप देख सकते हो। अब हमारी इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी है वो 11,05,000 के आसपास हो गई है, और अब मुझे इस पर प्रॉफिट हो गया है 1,32,000 के आसपास। अब 1,25,000 तक ही हमें टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर का जो भी वैल्यू होगा उस पर हमें LTCG देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो भी 7,000 के आसपास जो भी वैल्यू आएगा उस पर अगर 12.5% के हिसाब से अगर हम टैक्स देना चाहेंगे
तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 955 रुपीज। तो इसलिए हमने 955 रुपीज टैक्स दिया। अब वैसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9th ईयर के लिए आपका टैक्स बनेगा 2945 और 10th ईयर के लिए आपका टैक्स बनेगा 5173। तो इन तीनों को अगर हम मिला भी देते हैं तो टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल आप देख सकते हो 9073 रुपीज आ रहा है। तो ये तीनों को एडिशन करके मैंने ये जो फिगर है वो नीचे की निकाली है। तो आप देख सकते हो पहले जो हमें 1,16,000 के आसपास टैक्स लग रहा था वो अभी घटकर सिर्फ 9,000 के आसपास आ गया है। तो ये किसके वजह से हुआ दोस्तों, तो ये हुआ है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की वजह से। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ एलटीसीजी में आप कर सकते हो, एसटीसीजी में आप नहीं कर सकते। कि गेन्स या लॉसेस अगर आपको कोई भी एसेट क्लास में हो रहा है तो वो आप एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप ये जो लॉसेस है वो अगले 8 फाइनेंशियल ईयर तक कैरी कर सकते हो। बस एक ही शर्त है कि आपको आपके लॉसेस को फाइल करना होगा। तो ये 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, वरना आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एडवांटेज नहीं ले पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की ओर। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को भी हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने 4 स्टॉक्स का एग्जाम्पल लिया है। एक है एनवीडिया का, दूसरा है मेटा यानी फेसबुक, तीसरा है एप्पल और चौथा है टेस्ला। अब ये 4 स्टॉक्स अगर आप ओन करते हो आपके पोर्टफोलियो में, और मान लीजिए कि आपको 1 साल नहीं हुआ है इनको खरीद कर, पर फिर भी आपको इसमें 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है एनवीडिया में, 20,000 का फेसबुक में लॉस दिख रहा है, 80,000 का आपको एप्पल में प्रॉफिट दिख रहा है और टेस्ला में आपको 30,000 का लॉस दिख रहा है। अब इनके लॉसेस को हम कैसे यूज करेंगे। अब ये जो चारों कंपनीज जो आपने ली है वो वैसे भी अपने अपने सेक्टर में लीडर है। तो आपको इतना तो पता है कि लॉन्ग टर्म में आपको इसमें प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, भले ही कितना भी हो। तो आपको पूरा विश्वास है कि ये जो कंपनीज है इनमें आपको लॉस नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो कि ये जो प्रॉफिट है एनवीडिया का, ये आपको अगर किसी भी कारणवश बुक करना है, तो अगर आपको ये 50,000 का और एप्पल का जो 80,000 का प्रॉफिट है वो अगर आपको बुक करना है तो कितना हो जाता है, तो 1,30,000 पर अगर आपको टैक्स देना पड़ जाता है वो भी 20% के हिसाब से, तो प्रॉफिट बुक हमारा हो जाएगा 1,30,000 रुपए को टैक्स देना पड़ेगा। पर वही अगर हम ये जो मेटा का और टेस्ला का जो स्टॉक हमारा डाउन है जिसमें हमें अभी लॉस बता रहा है, अगर हम इसको भी बुक कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा अनरियलाइज लॉस है उसको भी हम रियलाइज कर लेते हैं जैसे हम हमारा प्रॉफिट रियलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, 1,30,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया और ये 50,000 का हमने लॉस बुक किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया। तो 1,30,000 में से अगर मैं 50,000 माइनस कर दूं तो 80,000 ही हमारा अभी नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो इस 80,000 पे अब आपको एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल देने हैं 20% के हिसाब से, जो कि आ जाते हैं लगभग 16,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि कैसे आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की यूज करके 10,000 तक का आपने टैक्स बचा लिया है। ये तो मैंने बहुत आपको एक स्मॉल एग्जांपल दिया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल लॉस में है पर आगे जाके आपको प्रॉफिट देंगे और आपने प्रॉफिट भी बुक किया है एसटीसीजी में, तो उस केस में आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी है, तो क्योंकि अगर आप इन बातों पर फोकस नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको इस चक्कर में बहुत बड़ा लॉस हो जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप जो भी स्टॉक में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हो वो स्टॉक मोमेंटम में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उसकी प्राइस हर रोज ऊपर की तरफ जा रही है और फिर वो स्टॉक अगर आप लॉस में बुक कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 दिन के बाद जब आप वो स्टॉक वापस से बाय करो तो वो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर निकल जाए। क्योंकि जब कभी भी आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में कोई भी स्टॉक में लॉस बुक करते हो तो आपको वो सेम डे नहीं खरीदना है, 1 या 2 दिन के बाद आप उसे खरीद सकते हो। तो इसलिए वो 1-2 दिन में अगर वो स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोमेंटम स्टॉक्स में आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करनी है, वरना आपका वो जो प्रॉफिट है वो मिस आउट हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आपके टैक्स को सिर्फ अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ढकेल रहे हैं, आप उसे कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए आपने ये जो मेटा का स्टॉक है वो 1 लाख रुपए का लिया था, अब आपको उसमें 20,000 का
लॉस हो रहा है। अब इसको आपने बेच लिया तो आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 80,000 रुपीज मिलेंगे, बराबर। तो अगर आप 2-3 दिन के बाद अगर इस स्टॉक में फिर से पैसे डालोगे तो कितना पैसा डालोगे? 80,000 रुपीज ही डालोगे। अब आप 1 लाख रुपीज नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि पहले उसकी 1 लाख वैल्यू थी और घटकर आपने उस पर 20,000 का लॉस बुक किया है। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होगी वो 1 लाख नहीं होगी, वो 80,000 होगी। तो जब आपको प्रॉफिट होगा वो काउंट कहां से किया जाएगा? वो 1 लाख से काउंट नहीं किया जाएगा, वो 80,000 से काउंट किया जाएगा। तो तब आपका प्रॉफिट ज्यादा भी होगा। तो इसीलिए अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हो तो वो सिर्फ आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पुश कर रहे हो, ना कि उसे टोटली अवॉइड कर रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से लोगों को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। टैक्स गेन हार्वेस्टिंग तो हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए, पर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें जो लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, वो ये सारे ट्रांजैक्शंस करने में उनको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है अगर आपके पास बहुत सारी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो और बहुत बड़ी वैल्यू हो। तो इस केस में अगर कोई फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है या जिसको ज्यादा फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप चाहो तो आपके सीए से या पर्सनल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। और दूसरा कि अगर आपको पता है अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर भी लोगे तो ज्यादा आपका पैसा नहीं बचने वाला है, तो 4-5 हजार के लिए इतनी बड़ी झंझट करना शायद मेरे हिसाब से उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके वजह से आपकी साइकोलॉजी भी अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के चक्कर में आपका फोकस कहीं यहां पर ना शिफ्ट हो जाए कि मैं टैक्स कितना बचाऊं, रादर देन मैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने आया हूं। तो अगर आपका फोकस ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो उसमें आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग अगर आप कर भी रहे हो तो आपको उसके उतने रिवॉर्ड्स भी मिलना चाहिए। तो अगर आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट बचा सकते हो तो जरूर आप कीजिए, पर छोटा ही टैक्स आपका अगर बचने वाला हो तो उस केस में आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो मैंने तो आपको सारे पॉइंट्स टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में बता दिए हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई डाउट आता है इसके बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।